गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और दो वीडियो इसके ऊपर मैं पहले बना चुका था। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा, INTERROGATIVE। सेंटेंस की स्पेलिंग एज यू नो SENTENCE। तो आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, हमारे टेंस वाले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि मोस्टली दो प्रकार से होते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, यानी जिनकी शुरुआत में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि द सेंटेंसेज विच आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा कौन सा है, जिनकी शुरुआत में क्या आता है, WH वर्ड, यानी दोज सेंटेंसेज हु आर स्टार्टेड विद WH वर्ड। आगे देखिए आप, तो हेल्पिंग वर्ब वाला जैसे मान लीजिए आ गया विल यू राइट ए लेटर टू हिम। चलो यही ले लेते हैं, विल राइट अ लेटर टू हिम। ओके, तो लास्ट में इंटरोगेशन मार्क भी आएगा। दूसरा देख लीजिए, आर यू टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इंग्लिश। दो उदाहरण हमने ले लिए हेल्पिंग वर्ब से। ओके, अब हम WH वर्ड वाले भी देख लेते हैं। WH वर्ड से कैसे बनेगा, WH वर्ड देखिए आप, व्हेन विल यू रिटर्न, RETURN, रिटर्न माय पेन, PEN, पेन। और ये इंटरोगेशन मार्क आ गया। एक और देख लेते हैं, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। ये लीजिए, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क। तो हमने यह देखा ये कैसा सेंटेंस है, शुरुआत में विल आ रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो कैसा सेंटेंस हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे भी आप देख लीजिए कि लास्ट में इंटरोगेशन मार्क तो आ ही रहा है। यहां देखिए आप, आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ गया। तो ये तो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी इनकी शुरुआत में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। नीचे आप देखिए तो यहां पे क्या आ रहा है, WH वर्ड शुरू में आ रहा है और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ रहा है, यानी ये WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है। जब आप इनका पैसिव बनाएंगे तो अपने को कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो पैसिव वॉइस, इसका रूल रहेगा अपना कि पैसिव वॉइस बनाते समय, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर
हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अर्थात जहां हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहीं पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, या इसको यूं समझ सकते हैं कि जो नई हेल्पिंग वर्ब बनेगी उसको हम लोग पैसिव वॉइस की शुरुआत में रख देंगे। या इसको दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस के आरंभ में, हाँ ये थोड़ा इजी रहेगा, बनाते समय सेंटेंस के आरंभ में, यानी कि शुरुआत में, सेंटेंस के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ओके, देखिए कैसे, जैसे इसी को मेरे को चेंज करना है, विल यू राइट ए लेटर टू हिम, तो हम लोग देखेंगे इसमें विल तो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और टू हिम क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो व्यक्ति होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु होती है वो क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा। पैसिव देख लीजिएगा आप, मैं नीचे बना देता हूं यहां पे सुविधा की दृष्टि से। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो विल की जगह विल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मैंने रूल क्या बताया था कि वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और बाकी जो नियम है वो क्या रहेंगे? यथावत, जो पहले आपने पढ़े थे वो ही रहेंगे, और कोई उसमें चेंज नहीं होगा। तो विल की जगह तो क्या लगा दिया हमने? विल लगा दिया। अब यू सब्जेक्ट था, ए लेटर ऑब्जेक्ट था, तो ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले ले लेंगे, तो विल ए लेटर। और हमने पढ़ा था कि विल के साथ जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में बी भी यूज में लेते हैं, तो विल ए लेटर बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन है? राइट है। मेन वर्ब क्या है? राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटर्न। विल ए लेटर बी रिटर्न, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिए। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको लगा दो रिटर्न टू हिम, और अब लगाओ बाय यू। यू का नॉमिनेटिव केस यू ही रह जाएगा, और ये इंटरोगेशन मार्क लास्ट में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब काम में ले ली, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया, और इसके साथ विल के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या ऐड कर दिया? बी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विल के साथ पैसिव बनाते समय बी यूज में लेते हैं, मॉडल्स के साथ भी बी यूज में लेते हैं। तो यहां हमने बी लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगला चेंज हमने क्या किया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा दी, और क्योंकि इसमें क्या दिया गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, इसलिए हमने क्या कर दिया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू हिम को उतार दिया, और बाद में बाय लगा के जो अपना सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगा दिया। तो ये तो हो गया, पहले वाले को चेंज कर दिया। अब जरा दूसरे वाले पे भी निगाह डाल लीजिए, दूसरे वाले को हम कैसे चेंज करेंगे? दूसरा सेंटेंस देखिएगा आप लोग। देखिए, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टीचिंग मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज तो अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि ये कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। लेकिन यहां ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि यहां जो हेल्पिंग वर्ब यूज में होगी ना पैसिव, वो जो इसका नया जो सब्जेक्ट बनेगा, यानी उसके ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यूज में होगी। ऐसा नहीं है कि यहां आर है तो यहां पे भी आर ही लगा देंगे। तो यहां पे आर है, क्यों है आर? क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट आ रहा है ना आर के बाद में, वो कैसा आ रहा है?
प्लूरल आ रहा है। लेकिन अब हम नया सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, और इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह हेल्पिंग वर्ब हम क्या काम मिलेंगे, इज काम मिलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। इज क्यों आया, क्योंकि नया जो सब्जेक्ट बन रहा है अपना क्या बन रहा है, इंग्लिश, तो इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, तो इसलिए यहाँ पे इज आया। प्लूरल होता तो हम भी आर लगा देते। ठीक है, आगे बढ़िए। इज इंग्लिश, हमने ये भी पढ़ा था कि कंटिन्यूस वाले जो सेंटेंस हैं उनको पैसिव बनाते समय क्या कर देते हैं हम लोग, एक बीइंग और ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी दिया गया है, इसलिए हमने इज के साथ बीइंग ऐड कर दिया। इज इंग्लिश, BEING, बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म लगा दो, टोट, TAUGH, टोट। अब बाय लगा दो और ये यू लगा दो और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सरल है, कोई इतना कठिन नहीं है, आसान है एकदम, इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। आगे देखिए आप, WH वर्ड वाला भी देख लेते हैं अपन। अब इसमें क्या करना होता है, WH वर्ड वाले में WH वर्ड जो दिया गया है उस WH वर्ड को ऐसे की ऐसे ही हम लोग पैसिव बनाते समय वाक्य के आरंभ में रख देते हैं। तो जैसे पहले वाले को चेंज करना है तो वैन की जगह तो हमने क्या लगा दिया, वैन रख दिया ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, आगे ढूंढेंगे किसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो विल तो हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रिटन मेन वर्ब है, माई पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो वैन। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वैन विल माई पेन, और विल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या काम में आएगी, बी काम में आएगी पैसिव बनाते समय। तो व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न की थर्ड फॉर्म, रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड बाय यू है तो ये यू आ जाएगा और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखिए दूसरा, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तो वाई की जगह तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इससे कैसे, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के देखिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा इसको। वाई की जगह मैंने क्या लिखा, वाई, ये लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आर है, यू के अकॉर्डिंग आर है, नया जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वर्क। दिस वर्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल चीज है, इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। वाई इज दिस वर्क। अब क्योंकि यहाँ इज है इसलिए इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, पैसिव बनाते समय बीइंग ऐड हो जाएगा। बीइंग इज की वजह से ऐड नहीं हो रहा, बीइंग किसकी वजह से ऐड हो रहा है, ये कंटिन्यूअस में है, यानी यहाँ पे आईएनजी दिया गया इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो वाई इज दिस वर्क बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म लगा दो, डन, और बाय लगा के इसको उतार देंगे, बाय यू। अब यू किसी में चेंज नहीं होगा क्योंकि अपने को पता है कि यू का जो नोमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, यू ही रहता है, तो इसलिए यू ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि WH वर्ड में एक वर्ड आता है हु, उस हु का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। हु का पैसिव बनाना सीख लेते हैं। देखिएगा, WHO हु वाले सेंटेंस, इनको अब इनका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि रूल जो है वो ये रहेगा, बाय हुम से क्या कर देंगे हम लोग, पहला नियम तो क्या करेंगे, बाय हुम से सेंटेंस आरंभ करो, यानी कि वाक्य की शुरुआत में क्या लगा देंगे हम लोग, बाय हुम लगा देंगे। दूसरा काम हम क्या कर देंगे, बाय हुम के बाद तुरंत बाद
हेल्पिंग वर्ब लगा दो। और आगे जो शेष नियम है वो क्या है, यथावत है। शेष नियम यथावत यानी एज इट है, जैसे हमने पहले पढ़े हुए हैं वैसे की वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हु ब्रोक, BROKE, ब्रोक दिस, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल कप। एक सेंटेंस अपने सामने, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने सीखा कि बाय हुम से सेंटेंस की शुरुआत करो। तो जो हु है उसके स्थान पर हम शुरू में क्या लगाएंगे, बाय हुम। तो ये बाय हुम हमने यहाँ पे लिख दिया, बाय हुम। उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो कौन सा टेंस है इसमें, सेंटेंस में, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई। इसका मतलब भी सिंपल पास्ट है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे, वॉज या वर। अभी हमने देखा कि दिस ब्यूटीफुल कप सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज ही काम में लेंगे। तो ये वॉज आ जाएगा, बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। ये ब्रोकन हो जाएगा इस तरीके से। एक सेंटेंस और देख लीजिए, हु वाले सेंटेंस बड़े आसान है, केवल बाय हुम से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, आगे अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, हु इज नोकिंग, KNOCKING, नोकिंग एट द डोर। हु इज नोकिंग एट द डोर, है ना। तो ये बाय हुम आ जाएगा, बाय हुम द डोर बीइंग इज बीइंग, बाय हुम। इसको देखिए यहां पे हम लोग लगाएंगे बाय हुम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज ही आएगी। इज ऑब्जेक्ट लगाओ, द डोर बीइंग लगा दो, बीइंग नोक्ड एट, KNOCKED, नोक्ड, KNOCKED, नोक्ड एट। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये हु वाले सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हु वाला। Who have taught, TAUGHT, taught you tense। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो हु की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, बाय whom, सॉरी हु हैज आएगा यहां पे, हु हैज टॉट यू टेंस। तो बाय हुम यहां पे यू है, यू इधर आके नॉमिनेटिव केस में यू ही रहेगा। तो बाय हुम, अच्छा सबसे पहले तो ये लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाय हुम के तुरंत बाद हमने क्या पढ़ा था, बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो हेल्पिंग वर्ब हैज है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। तो बाय हुम हैव, अब सब्जेक्ट लगाओ यू बीन
टोट की थर्ड फॉर्म टोट ही रहती है क्योंकि ऑलरेडी टोट थर्ड फॉर्म में ही है। तो बाय होम हैव यू बीन टोट टेंस, ठीक है। तो ये होम वाले सेंटेंस हो गए। अब हम लास्ट में एक देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो अपना लास्ट में बच रहा है उस इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। आइए, IMPERATIVE इंपेरेटिव SENTENCE इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आज्ञार्थक अथवा प्रेरणार्थक सेंटेंस होते हैं ये, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक, यानी इनसे अपने को क्या मिलती है? आज्ञा या प्रेरणा मिलती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से। यहां एक बात अपने को विशेष ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो काम करने के लिए कहा जाता है वो किससे कहा जाता है? हमसे कहा जाता है, यानी कि इसमें जो यू है वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। हमको अपने आप में ये मान के चलना है कि इसमें यू छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण है ओपन द विंडो। अब मान लीजिए ये सेंटेंस ओपन द विंडो, तो ये यहां क्या काम करने के लिए कहा गया है? विंडो ओपन करने के लिए कहा गया है, लेकिन किससे कहा गया है? तो यहां पे क्या अंडरस्टूड है? यू, यानी किसी ने कहा होगा तो मुझसे ही तो कहा होगा ओपन द विंडो, और मैंने कहा होगा तो किससे कहा होगा? सामने कोई बैठा उससे कहा होगा। तो इसमें क्या होता है? यू सेल्फ अंडरस्टूड होता है, यानी कि छुपा हुआ होता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम ये कैसे पता चले कि कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो उसका पहचान का तरीका बड़ा ही आसान है। 3 चीजें उसमें छुपी हुई होती है कि उसकी शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, अथवा डू या डू नॉट से होती है, या LET लेट से होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, या फिर लेट से, ऐसे सेंटेंसेज की शुरुआत होती है। इनको पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, डू अथवा डू नॉट से है, या लेट से है, तो ये मान के चलिए कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ओपन द विंडो, तो यहां हम कर सकते हैं पोस्ट दिस लेटर, LETTER, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, पोस्ट दिस लेटर। इस लेटर को क्या कर दो? पोस्ट कर दो, ठीक है। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आगे देखिए डू या डू नॉट से, डू योर होमवर्क, तो ये डू से हो गया, अपना होमवर्क करो। अब वैसे भी आप देख लीजिए डू यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब आ रही है। डू यानी करो, क्या करो? योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डू नॉट वाला क्या होगा? डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क के ऊपर मत खेलो, या डू नॉट टच TOUCH टच द नेक्ड वायर। अब मान लीजिए कोई तार है, वो कैसा है? नंगा है, यानी कि करंट आने का चांस उसमें है, तो उसके लिए हम बच्चों को क्या कहते हैं? भैया नंगे तार को छूना मत। तो इसमें क्या कर दिया हमने? उसको काम करने से मना कर दिया। कोई भी काम करने के लिए जब हम किसी को मना करते हैं तो उसके लिए डू नॉट यूज में लेते हैं। आइए लेट से, तो लेट का क्या होगा? लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस है। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने दो। तो ये तो सेंटेंस के मैंने क्या दे दिया आपको? एग्जाम्पल दे दिए, उदाहरण दे दिए कि इस तरीके से सेंटेंसों की पहचान हम करेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने का क्या नियम है वो भी अपन ध्यान में कर लेते हैं। तो इसका जो रूल है वो बड़ा सिंपल है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे करो? पैसिव
सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से वाक्य आरंभ करो। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे? लेट से वाक्य, एलईटी लेट से वाक्य आरंभ कर दो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा दो? बी लगा दो। देखिए इसमें क्या होता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनका कोई फिक्स टेंस नहीं होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब पैसिव हम बनाएंगे तो हम उसको क्या काम में लेंगे? बी काम में लेंगे। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप देख सकते हो, पोस्ट दिस लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। डू योर होमवर्क कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो डू है वो क्या है यहाँ पे? ये मेन वर्ब है। ये डू नॉट भी मेन वर्ब भी है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, बना के आप समझ जाएंगे। जैसे ये है पोस्ट दिस लेटर, तो जब इसको आप पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से। ठीक है, तो वाक्य की शुरुआत में क्या लगा देंगे? लेट लगा देंगे। दिखाई दे रहा है आपको? हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा खुले जगह में लिख देता हूं नीचे। ये देखिए, यही इसको मिटा देता हूं रूल्स को, और इसी के नीचे लिख देता हूं मैं। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? पोस्ट दिस लेटर। तो सबसे पहले तो हमने लेट से सेंटेंस की शुरुआत कर दी। लेट के बाद दिस लेटर, यानी जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहां काम में ले लेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। लेट दिस लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, क्या है? बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। देखिए लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। सपोज करो सेंटेंस ये होता ओपन द विंडो, WINDO, तो क्या बनेगा? लेट से शुरुआत कर दो, द विंडो ले लो, लेट द विंडो बी ओपन, OPENED। आ गया होगा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, दूसरा सेंटेंस है डू योर होमवर्क। तो वही लेट से शुरुआत कर दो, लेट योर होमवर्क, बी लगा दो, बी, और डू की थर्ड फॉर्म लगा दो, डन। हो गया। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो डू नॉट प्ले, यहां प्ले तो हमने कर दिया वर्ब तो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट भी देंगे क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट तो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो क्रिकेट ऑन द रोड, ऑन द रोड अब बनेगा ये सही, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट तो अपने को चाहिए। तो डू नॉट प्ले, मत खेलो, क्या मत खेलो? तो क्या तो हमने लिखा ही नहीं था यहां पे, तो ये बनेगा लेट, LET लेट। अब ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट है, ले लो क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। नोट बी, यहां अपने को ध्यान रखना है कि जो नोट हम लगाएंगे ना, उस नोट को हम लोग बी के पहले लगाएंगे। जैसे डू नोट दिया हुआ है, तो डू नोट की जगह हम क्या काम में लेंगे? नोट बी। तो लेट क्रिकेट नोट बी प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड ऑन द रोड। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है डू नॉट टच द नेक्ड वायर। तो लेट, LET लेट, द NAKED नेक्ड, नेक्ड वायर, WIRE वायर, नोट बी, टच की थर्ड फॉर्म TOUCHED, टच्ड हो जाएगी। ठीक है,
आ गया समझ में? तो इसको देख लीजिए, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू अथवा डू नॉट से और लेट से। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं, उदाहरण मैंने कुछ दे दिए हैं और मैंने बताया था आपको कि इनकी शुरुआत जब पैसिव बनाते तो शुरू में क्या लगा देते, लेट लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम मिलेंगे, बी लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने, क्योंकि विदाउट थर्ड फॉर्म देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अपने को क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी, उसको चेंज करना ही करना है। आइए अब हम इसी इंपेरेटिव का ही एक भाग और है, इसी का एक हिस्सा है, वो है प्लीज अथवा काइंडली वाले सेंटेंस। यानी जिन सेंटेंसेज में क्या होती है, प्लीज अथवा काइंडली दिया गया होता है, उनका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। प्लीज या KINDLY काइंडली वाले सेंटेंस, SENTENCE। अब प्लीज या काइंडली वाले जो सेंटेंस हैं उनका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ये बड़ा ही आसान है। आइए हम देख लेते हैं सेंटेंस, हम देख लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। सपोज करो यही सेंटेंस है, PLEASE आएगा, प्लीज गिव मी योर पेन। अब आपको क्या करना है, आपको करना यह है इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए बड़ा ही आसान एक रूल है, वो ये है कि जब सेंटेंस की आप शुरुआत करेंगे पैसिव बनाते समय, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद MAY में लगा दो। ठीक है, मे के बाद क्या लगा दो, प्लीज अथवा काइंडली लगा दो। मे के बाद क्या लगा दो, प्लीज अथवा काइंडली लगा दो। प्लीज अथवा काइंडली के बाद क्या कर दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और उसके बाद कोई एडवर्बियल बचा हुआ है तो उस एडवर्बियल अथवा प्रोनाउन जो भी है उसको लगा दो। देखिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर, ये YOUR है, योर पेन। तो सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट की बात, तो यहां देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, आप देखेंगे तो प्लीज है, गिव मेन वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और योर पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी यहां पे डबल ऑब्जेक्ट है। तो अपन दोनों ऑब्जेक्ट से इसको चाहे तो बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे बना के देखते हैं, तो आई आ जाएगा। आई के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, मे लगा दो। मे कहां से लगाएंगे, अपने मन से लगाएंगे, आई में। उसके बाद क्या लगाओ, प्लीज अथवा काइंडली जो भी दिया गया वो लगा दो, आई में प्लीज। ठीक है, उसके बाद क्या लगा दो, प्लीज के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई में प्लीज, बी गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और योर पेन। क्या बच गया बाद में, योर पेन बच गया ना, तो योर पेन को उतार दो। एक तरीका तो अपने पास ये हो गया, सॉरी यहां पे YOUR आएगा, योर पेन, YOUR योर पेन। आगे देखिए आप चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस बना सकते हैं। योर पेन, सबसे पहले हम लिखेंगे योर पेन में, सब्जेक्ट लिखा, योर पेन लिखा, सब्जेक्ट हो गया।
योर पेन हो गया। उसके बाद क्या लगा दो, सब्जेक्ट के बाद मे लगा दो, ये मे लगा दिया मैंने। मे के बाद क्या लगाओ, प्लीज अथवा काइंडली, तो योर पेन मे प्लीज। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले अपने को पैसिव बनाते समय टू लगाना पड़ता है, तो गिवन टू मी, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ये उदाहरण आपने नियम लिख ही लिए होंगे, एक उदाहरण और देख लेते हैं प्लीज अथवा काइंडली का, और फिर अपने टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। काइंडली, KINDLY, काइंडली हेल्प हिम ये काइंडली हेल्प द पुअर, मान लीजिए ये सेंटेंस है काइंडली हेल्प द पुअर। अब देखिए हमने क्या सीखा था अभी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द पुअर, और उसके बाद क्या लगा दो, MAY, मे लगा दो अपनी तरफ से, तो ये मे हमने लगा दिया, द पुअर मे। काइंडली प्लीज जो भी दिया गया उसको लिख दो, KINDLY, ये काइंडली दिया गया था, काइंडली हमने ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लगा दो, बी लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, HELPED, तो ये बन जाएगा द पुअर मे काइंडली बी हेल्प्ड। तो इस प्रकार से हमारा जो पैसिव का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और आप इनकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए और खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। ये जो अपना एक दूरी वाला वक्त है, दूरी का मतलब आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन का चल रहा है, क्लासरूम एजुकेशन से अभी हम लोग वंचित हैं, तो ये जो समय है एक मुश्किल वक्त है, ये निकल जाएगा और बहुत शीघ्र ही क्लासरूम टीचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़्यादा हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।